कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे की 2 वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया और सब्सक्रिप्शन भी लगभग 50 का आंकड़ा पार कर गया। लेकिन मुझे आप लोगों से जो उम्मीद है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो वीडियो को आप देखो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने पर ही पता चलेगा कि जो मटेरियल जो आप लोगों के सामने आ रहा है वो एक्यूरेट है या नहीं है, और वो पूरा देखने पर ही आपको समझ में आएगा। पीछे के 2 अध्याय में हमने वास्तविक संख्या से जुड़े हुए काफ़ी डाउट्स क्लियर कर लिए थे, उसी संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। हमने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। तो हमने अपरिमेय संख्या की परिभाषा में एक बात कही थी कि अपरिमेय संख्याओं में दो चीज़ें हमने महत्वपूर्ण पढ़ी थी कि अपरिमेय संख्याओं में जो अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, तो इनके जो वर्गमूल होते हैं वो भी एक अपरिमेय संख्या होते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था कि जो अनावर्ती अशांत दशमलव होती है वो भी अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम अपनी जो पहले वाली बात थी कि भाई अभाज्य संख्याओं के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, इसको अब हम साबित करके देखेंगे कि वास्तव में अपरिमेय होते हैं या नहीं होते। बोर्ड परीक्षा में प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि दर्शाइए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी क्रम में जो मेन जो क्वेश्चन है उसमें √2 है, √3 है, √5, उसके बारे में पूछा जाता है कि यह अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो हम इसको साबित करके देखेंगे। प्रश्न है हमारे कि दर्शाइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम थोड़ा रिवर्स चलते हैं, उल्टा चलते हैं। हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब आगे चल के देखते हैं कि ये परिमेय संख्या हमने मानी है तो उसकी परिभाषाओं पे खरा उतरता है या नहीं। अगर खरा उतरता तो ये परिमेय हो जाएगी, और खरा नहीं उतरता है तो हम कह देंगे कि ये परिमेय नहीं होकर के अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा रिवर्स चलते हैं। मैं मान लेता हूँ कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमने मान लिया कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, जहां वो कि वो एक परिमेय संख्या की परिभाषा P व Q पूर्णांक, P व Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। तो हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना, तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा पे खरा उतरना चाहिए। अब हम मान लेते हैं परिमेय संख्या में, मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या है 5/10। इसको सरलतम रूप में हम लिख सकते हैं ना, सरलतम रूप में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 कि 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2 बार। तो ऐसे भी ये P/Q के रूप में परिमेय संख्या, तो इसको भी सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। तो हम एक बार और स्टेप आगे मान लेते हैं कि P/Q इसका सरलतम रूप मान लेते हैं A/B है। सरलतम रूप का मतलब है कि अब अंश और हर किसी भी संख्या से, किसी भी समान संख्या से आगे विभाजित नहीं हो सकते। मतलब कुल मिला के अंश और दोनों अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं पुनः, माना P/Q का जो सरलतम रूप है, सरलतम रूप A/B है, ये मान लिया, जहां A व B सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब है कि अब A और B किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अतः मैं इसको ऐसे लिख दूंगा √5 बराबर A/B। इसका वर्ग कर देता हूँ। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग 5 हो जाएगा, A का A² और B का B² होगा। इसी को इस प्रकार भी आगे लिखा जा सकता है कि मैं इसको इससे गुणा कर दूंगा तो 5B² हो जाएगा। 5B² बराबर A²। इसी को फिर ऐसा आगे लिखा जा सकता है कि B² बराबर A² / 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम सरल करते करते आए तो इस रूप में हमें मिला। इसका मतलब ये हुआ कि A² जो है वो 5 से विभाज्य है, कितनी बार? B² बार। A² 5 से विभाज्य कितनी बार है? B² बार। तो A² अगर 5 से विभाज्य है तो A भी विभाज्य होगा। अतः
ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए ए भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। तो अब यहाँ तक आते हुए हमें पता चला कि ए 5 से विभाज्य है। ऊपर देखिए, ऊपर परिभाषा को हम देखते तो हमने शुरू में कहा था कि ए और बी सहअभाज्य, किसी से भी अब विभाजित नहीं होते, यहाँ की बात है। लेकिन हम यहाँ तक सॉल्व करते करते पहुँचे तो हमें पता चला कि ए 5 से विभाजित होता है। अब आगे चलते हैं, मान लेते हैं कि माना जो ए है वो 5 से विभाजित हो रहा और वो हो रहा है सी बार। वहाँ पे तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है बी स्क्वायर बार, हम ये मान लेते हैं कि ए भी 5 से विभाजित होगा, तो ए 5 से विभाजित हो जाता है, मान लीजिए सी बार, ये हमने मान लिया, तब ए बराबर हो जाएगा 5c। ये जो मान है अब इसको एक समीकरण मान करके रख देते हैं। अतः समीकरण 1 में ए बराबर 5c रखने पर रख देते हैं, तो वहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए की जगह 5c रख देंगे और वहां पे ए स्क्वायर है तो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 5। चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हम पाएंगे कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और c का हो जाएगा c स्क्वायर बटे 5। तो 5 और 25 आपस में कैंसिल हो जाएंगे 5 बार, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। इसको फिर ऐसे लिखा जा सकता है कि c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य कितनी बार? c स्क्वायर बार। अतः हम लिख देंगे, अतः बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। अब देखिए हम प्रश्न को ऊपर चल रहे हैं। हमने यहाँ पे कहा था कि ए और बी सहअभाज्य है, इसका मतलब ए और बी किसी से विभाजित नहीं हो सकते। आगे हम प्रश्न को सरल करते आए तो हमें यहाँ पे पता चला कि ए 5 से विभाज्य है। फिर आगे सॉल्व करते करते आए तो लास्ट में हमें ये भी पता चल गया कि बी भी 5 से विभाज्य है। तो ये वाली जो बात हमने कहते हैं ना कि सहअभाज्य है, ये वाली बात गलत हो गई। ये वाली बात गलत है, इसका मतलब आगे वाली ये बात भी गलत है। तो पूर्व में हम लोगों ने शुरुआत में जो कथन किया था कि ये परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या होती तो ये बात सत्य होती, अगर ये बात सत्य होती तो ये बात जो हमने कहा था कि 5 से विभाज्य, ये भी सत्य होनी चाहिए थी। बी भी 5 से विभाज्य नहीं होना चाहिए था, ये भी सत्य होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ आते हुए हमने सहअभाज्य वाली बात की, वो बात यहाँ आते हुए बिल्कुल विपरीत चली गई। इसका मतलब हमने जो पूर्व में कथन किया था कि ये परिमेय संख्या वो बिल्कुल गलत है, अतः ये परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। अब एक नीचे हम एक लाइन लिख देंगे कि जो कि पूर्व कथन का, हमने पूर्व कथन के अनुसार ए और बी सहअभाज्य हैं, जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकते, परंतु उपरोक्त जो कथन है पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः यहाँ पे इसे छोटी सी लाइन लिख देंगे कि जो कि पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये √5 सॉल्व हो गया। अब अगर हमें √3 की बात करें तो बच्चों प्रश्न सेम के सेम रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे अगर √3 आ जाता है तो पूरे संपूर्ण प्रश्न में जहाँ पे √5 आ रहा वहाँ पे आपको √3 करते चलना, तो वहाँ पे √3 आ जाएगा, यहाँ आते हुए 3 आ जाएगा, यहाँ आते हुए 3 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 3 की जगह या 3c आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, वो की वही बात चलेगी। यह ए 3 से विभाजित हो जाएगा या बी 3 से विभाजित हो जाएगा, वो की वही आएगा, पूर्व कथन का विरोधाभास है। अतः हम कह सकते हैं कि √5, √3, √2, √7, √11 जितनी भी अभाज्य संख्या है उनके वर्गमूल हमेशा अपरिमेय संख्या होते हैं। अब हम इससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न के बारे में हमें पूछते हैं कि ये सिद्ध है कि अपरिमेय संख्या है। तो अब हमें पता चल गया कि √2, √3, √5 अपरिमेय संख्या, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इनसे जुड़े हुए, इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मेरे पास 2 प्रश्न है बोर्ड में
कि दर्शाए कि 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, और दूसरा प्रश्न मैंने दिया दर्शाए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो इनको हमें अपरिमेय संख्या साबित करना। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को हमने काफ़ी लंबे रूप में उसको साबित कर लिया था। तो अब वो इतनी लंबी बात हमें लेके नहीं चलना। हमें पता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, हमें यहाँ भी पता है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। उसको देख करके हमें इन प्रश्नों को सरल, बिल्कुल छोटे रूप में सरल करना। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे हल करने के लिए वो कि वही हमारा पैटर्न चलेगा। माना कि 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये हमने मान ली। तब वो कि वही बात रहेगी कि 2 अंडर रूट 3 को हम p बटा q के रूप में लिख लेंगे, जहां वो कि वही बात p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं है। ये हो गई, हमने इसको अपरिमेय संख्या साबित करना, और अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए हम बिल्कुल इसके रिवर्स चले, हमने इसको एक परिमेय संख्या मान लिया। अब हमारे पास है 2 अंडर रूट 3 बराबर p बटा q। अब इसको हम तिरछा गुणा कर लेते हैं इसको इससे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 q बराबर p। अब हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पे मैं अपरिमेय संख्या को एक साइड में रखता हूँ। हमें पता ना कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, तो इसको मैं एक ही दिशा में रखता हूँ अंडर रूट 3 को। बाकी जो ये संख्या है p और ये 2 की उस साइड में लेके चला जाता हूँ। अब हम देखेंगे कि ये तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का वर्गमूल है, तो ये तो अपरिमेय है ये, और उस साइड में ये एक परिमेय संख्या। तो ये तो हो गई अपरिमेय संख्या, ये तो हो गई अपरिमेय संख्या, और उस साइड में हो गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आप देखिए, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर होती है? कभी भी नहीं होती है। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती है, जो कि संभव नहीं है, और ये संभव नहीं है, इसका मतलब हमने जो ये बात मानी थी वो गलत है। तो यहाँ पे लिख देंगे जो कि संभव नहीं है, अतः 2 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। सेम के सेम उसी रूप में इसी प्रश्न को भी हल करेंगे। मान लेंगे माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, परिमेय संख्या ये हमने मान लिया। क्योंकि वही बात पहले की तरह सेम के सेम, तब 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर हो जाएगा p बटा q। ओके, वही भाषा रहेगी जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। अब हमें पता है ना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको एक दिशा में रखेंगे, बाकी इस संख्या को उस साइड में पक्षांतर करके ले जाएंगे, तो p बटा q और प्लस की संख्या वहाँ ट्रांसफर हो जाएगी तो 6 हो जाएगी। अंडर रूट 2 बराबर, इसको हम लघुत्तम ले लेंगे तो q लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस 6q। अब देखिए वापस ये कि ये बात सामने आ गई, तो ये तो है एक अपरिमेय संख्या, ये तो है एक अपरिमेय संख्या, और उस साइड में है एक परिमेय संख्या। वो कि वही बात पहले वाली सामने आ गई हमारे पास कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अगर ये सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, इसका मतलब यही सत्य है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या। हमें नीचे छोटी सी लाइन लिखनी है, जो कि असंभव है, जो कि सत्य नहीं है, अतः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से जुड़े छोटे छोटे प्रश्न आप अपने आराम से अपनी नोटबुक में सरल कर सकते हो। अगर आपको किसी प्रश्नावली के किसी प्रश्न में अगर आपको समस्या आती है, तो कमेंट में आप उस प्रश्नावली का नाम और प्रश्न संख्या लिख दें। मैं अगली वीडियो में वीडियो के अंत में आपके उस डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। और पीछे के जो 2 वीडियो देखे थे आप लोगों ने, अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो उसको आराम से सीरियसली देखें, ताकि पीछे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। पीछे की 2 वीडियो के लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आराम से उस लिंक में जाकर के पीछे की वीडियो देखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा चैनल को ग्रोथ मिल सके, और भी लोगों का आप वीडियो देखते हैं और आपको अच्छा लगे तो लाइक तो कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से कामना है कि आप अच्छी उन्नति करें, अच्छी प्रोग्रेस करें और जीवन में खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद।